Hello बच्चों, let's read the question and the question says select the correct order for the given properties and the first property is given as thermal stability order। और इसमें नाइट्रेट का थर्मल स्टेबिलिटी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे की कंसेप्ट जो लगने वाला है, की कंसेप्ट वो लग जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके साथ साथ कह सकते हो, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज बोल सकते हो यहाँ पे, एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक मेटल्स। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम, सोडियम पोटेशियम रुबीडियम। तो ये जो सोडियम पोटेशियम रुबीडियम जो होते हैं कौन से ग्रुप के मेंबर है, ये सारे ग्रुप वन मेंबर्स है। सो ऑल द मेटल्स आर फ्रॉम ग्रुप वन मेटल्स। ठीक है। अब जब थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं ग्रुप वन मेटल्स में क्या होता है, साइज इंक्रीजेस। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे ग्रुप वन, और यू कैन से साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। और यहाँ पे सीक्वेंस क्या होता, कैसा होता है, सबसे पहला होता है लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीशियम। तो ये है सी ऑर्डर ग्रुप वन मेटल्स का। तो लिथियम का साइज सबसे छोटा और सीशियम का सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे थर्मल स्टेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये जो ऑर्डर दिया है, NaNO3 का सबसे मिनिमम, KNO3 का बीच इंटरमीडिएट में है और RbNO3 का मैक्सिमम है। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज दिस इज द सेम ऑर्डर इन विच लैटिस एंथैल्पी इज गोइंग टू इंक्रीज। सिंस यहाँ पे क्या हो जाता है, लैटिस एंथैल्पी इंक्रीज हो जाता है ऑप्शन नंबर ए में, डाउन द ग्रुप lattice enthalpy increases of nitrates। क्या हो जाता है कि NO3 का जो साइज है वो बड़ा होता है, RB का भी साइज जो है बड़ा होता है। तो दो बिग कैटायन और एनायन साथ में मिलके क्या बन जाता है, उसका लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हाई होने के कारण वो थर्मली स्टेबल हो जाएगा। वेरएस NaNO3 में क्या हो जाएगा, Na का साइज छोटा है, NO3 का साइज बड़ा है, तो लैटिस एंथैल्पी कम होने के कारण उसका थर्मल स्टेबिलिटी कम होता है। तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्टली ट्रू स्टेटमेंट। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड ऑप्शन में दिया है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। जब हम सॉल्युबिलिटी इन वाटर बात करेंगे नाइट्रेट्स की, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाता है कि ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaNO3 का हो जाएगा मैक्सिमम, RbNO3 का हो जाएगा मिनिमम। और ऐसा क्यों होता है, एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज एंड इंक्रीज इन लैटिस एनर्जी, Le यानी लैटिस एनर्जी, एंड डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसी कारण क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्युबिलिटी इन वाटर जो है NaNO3 का मैक्स होता है, RbNO3 का मिनिमम होता है। तो ये है ट्रू स्टेटमेंट। अब हम मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर की बात करेंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर है NaF का मैक्सिमम, KF का मीडियम और RbF का सबसे मिनिमम। तो इसमें क्या केस हो जाएगा, एनायन जो प्रेजेंट है वो फ्लोराइड है और सोडियम है, और कैटायन है सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। तो सोडियम और फ्लोराइड का साइज जो है वो छोटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटा होने के कारण वहां पे लैटिस एंथैल्पी इज हाई। Since lattice enthalpy is high of NaF compared to RbF, तो क्या हो जाएगा, इसका थर्मल स्टेबिलिटी भी ज्यादा हो जाएगा, यानी ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। बॉन्ड जो है NaF जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। Rb का साइज बड़ा है और F का साइज छोटा है, तो इसमें जो बॉन्ड लेंथ है वो मैक्सिमम हो जाएगा और कम एनर्जी देने पे ही वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर जो हो जाएगा, NaF का मैक्सिमम हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा RbF का। तो ये जो भी स्टेटमेंट है वो भी ट्रू स्टेटमेंट दिया है। ठीक है। और लास्ट स्टेटमेंट दिया है कोवैलेंट कैरेक्टर ऑर्डर। तो कोवैलेंट कैरेक्टर ऑर्डर will decrease in the order that is NaF, KF and RbF, and this is because with increase in the size of cation the polarization power decreases and the covalent character decreases। तो ये हमारा पोलराइजेशन पावर का कंसेप्ट लग जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो है हमारा क्या होगा, डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो साइज ऑफ कटायन क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सिंस साइज ऑफ कटायन इज इंक्रीजिंग, हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन decreases, and polarization is directly proportional to the covalent character, therefore covalent
कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर दिया है कोहेरेंट कैरेक्टर डिक्रीज होने का, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। तो हमारे चारों जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।